नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिमेश क्लासेज में। तो मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी टेस्ट सीरीज नंबर 19, जिसमें अति महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन है। तो आपके कितने सही होते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। कहते हैं शुभ काम में देरी कैसी। तो पहला क्वेश्चन है, हम जो कुछ भी हैं उसका 9/10वां भाग पैतृक तथा 1/10वां भाग अर्जित है। यह कथन किसका है? ऑप्शन आपके सामने, सोरेनसन, वाटसन, पार्कर, हरलोक। दोस्तों, ये बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको बता दूं। और अक्सर ये कथन है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पार्कर। पार्कर ने इस कथन के माध्यम से है जो वंशानुक्रम को महत्व दिया है, यानी कि बताया है कि हर में 90% गुण है जो वंशानुक्रम से एवं 10% है जो अर्जित गुण वातावरण से होते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह कथन जरूर ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है बाल्यावस्था के व्यवहार का, गर्भकालीन अवस्था से परिपक्व अवस्था तक का, बालक की विकास अवस्था का, बालक की मनोवैज्ञानिक क्रियाओं का। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा गर्भकालीन अवस्था से परिपक्व अवस्था तक है जो बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन बी राइट होगा। और एक परिभाषा है बर्क की, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, मैं आपको परिभाषा बता दूं। यह है जो बर्क की परिभाषा है, जरूर याद रखना कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म पूर्व अवस्था से लेकर, यानी कि गर्भकालीन अवस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक उत्पन्न होने वाले परिवर्तन को स्पष्ट किया जाता है। तो ध्यान रखना ये परिभाषा। अगला क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत से क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था पर व्यक्ति का निर्णय दूसरों के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षा, पारंपरिक मूल्यों एवं समाज नियमों पर आधारित होता है? ऑप्शन है पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक, पक्ष पारंपरिक, पूर्व पक्ष पारंपरिक। तो दोस्तों, यह है जो कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत से क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कोहलबर्ग के नैतिक से सिद्धांत से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पक्ष पारंपरिक, जो दूसरों के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षा है, पारिवारिक मूल्यों, समाज नियम पर आधारित होते हैं। बात कर लेते हैं कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में। तो दोस्तों, कोहलबर्ग का पूरा नाम है हेनरी लॉरेंस कोहलबर्ग, और इन्होंने सिद्धांत दिया था 1969 में। और इनका एक ये सिद्धांत है जो संशोधित था 1981 में। और सिद्धांत का आधार था 11 नैतिक कहानियां और साक्षात विधि के आधार पर। और इनका सिद्धांत है जो सिद्धांत के 2 तत्व हैं, जिसमें मॉरल डिलेमा और मॉरल रीजनिंग है। और सिद्धांत के हैं जो 3 स्तर है, और 3 स्तर में 6 अवस्था हैं जो कोहलबर्ग ने बताई है। तो इसकी स्तर 3 है और 6 अवस्था है, जिसमें ये पक्ष पारंपरिक है जो तीसरा स्तर है। और यह स्तर है जो 18 वर्ष से ऊपर है। और कोहलबर्ग की 2-3 महत्वपूर्ण पुस्तक है, मौखिक बता देता हूँ आपको। द साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, द फिलोसॉफी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, और मीनिंग एंड मेजरमेंट ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, जिसमें से पहली पुस्तक है द साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। यह दोस्तों जरूर याद रखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम प्रक्रिया का सही तार्किक क्रम है? तो अधिगम प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, उसका तार्किक क्रम सही कौन सा है? ऑप्शन है आवश्यकता, स्थिति, अंतःक्रिया, तत्परता। दूसरा ऑप्शन है आवश्यकता, तत्परता, स्थिति, अंतःक्रिया। तीसरा है आवश्यकता, तत्परता, स्थिति, अंतःक्रिया। तत्परता, आवश्यकता, अंतःक्रिया, स्थिति। तो दोस्तों, अक्सर एग्जाम में हमें सही कैसे करना है, क्यों 3 ऑप्शन में आवश्यकता आ रहा है और 1 में तत्परता आ रहा है, तो लगभग 80% चांस ये होता है कि ये होगा तो तीनों में सही। तो दोस्तों, सबसे पहले आवश्यकता होगी, और आवश्यकता होने के बाद तत्परता आएगी, तत्परता के बाद स्थिति होगी कार्य करने की, अधिगम करने की, और फिर है जो अधिगम के लिए अंतःक्रिया होगी। तो ऑप्शन सी है जो राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, क्लासिकी अनुबंधन में भोजन के प्रति लार की अनुक्रिया है।
क्लासिक अनुबंधन यानी कि अनुकूल अनुक्रिया से का सिद्धांत है पावलोव का। तो भोजन के प्रति लार की अनुक्रिया है। तो दोस्तों ऑप्शन है यूसीएस, सीएस, सीआर, यूसीआर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यूसीएस, क्योंकि लार भोजन के कारण निकलती हैं तो स्वाभाविक अनुक्रिया होगी, क्योंकि भोजन है जो स्वाभाविक उद्दीपक है। जो स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति की गई अनुक्रिया स्वाभाविक अनुक्रिया होगी। अगला क्वेश्चन है स्किनर ने अपने सिद्धांत के लिए किस पर प्रयोग की। स्किनर का सिद्धांत है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। तो ऑप्शन है मछली, मांस, कुत्ता, कबूतर, चूहा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि कबूतर और चूहे पर है जो स्किनर ने अपने सिद्धांत के लिए प्रयोग किया। इसमें है जो पहले अनुक्रिया की जाती है, फिर है जो पुनर्बलन के रूप में उद्दीपक मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि बुलिमिया है अवधान विकृति, भोजन ग्रहण विकृति, पठन विकृति, कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये आपका राइट भी होना चाहिए क्योंकि रीट में आया हुआ प्रश्न है, सुना प्रश्न है। तो इसका सही आंसर होगा बुलिमिया है जो एक भोजन ग्रहण विकृति है, यानी कि ये भोजन से संबंधित विकृति पाई जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भोजन ग्रहण विकृति। अगला क्वेश्चन है समायोजन की प्रक्रिया है गतिशील, स्थिर, स्थानापन्न, कोई नहीं। अगर आपने टेस्ट सीरीज 18 देखी है तो मैंने एक समायोजन की परिभाषा उसमें बताई थी, और अगर आपको वो परिभाषा याद है तो इसका आप सही आंसर कर पाओगे। तो इसका सही आंसर होगा गतिशील। तो समायोजन की प्रक्रिया है गतिशील। उसमें परिभाषा की थी कि समायोजन एक सतत एवं निरंतर प्रक्रिया है, तो सतत एवं निरंतर होगी तो गतिशील होगी। स्थिर नहीं है, स्थानापन्न नहीं है, कोई नहीं तो है ही नहीं। अगला क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व होता है। तो बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व कैसे होता है। बाल्यावस्था की आयु होती है 6 से 12 वर्ष तक, जिसमें 6 से 9 तक पूर्व बाल्यावस्था और 9 से 12 तक होती है उत्तर बाल्यावस्था। ऑप्शन है बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, उभयमुखी, शर्मिला। तो बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व है जो बहिर्मुखी होता है। ऑप्शन एक ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है बुद्धि सामवर्धिक चिंतन है, यह किसका कथन है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बुद्धि के बारे में। बुद्धि सामवर्धिक चिंतन है, किसका कथन है। तो दोस्तों ये कथन होगा ऑप्शन सी, स्पीयरमैन का ये कथन है कि बुद्धि सामवर्धिक चिंतन है। और स्पीयरमैन ने बुद्धि के द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत दिए थे, यानी कि द्वितत्व और त्रितत्व है जो बुद्धि के सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिए थे। और द्विकारक में थे विशिष्ट तत्व और सामान्य तत्व, और फिर त्रिकारक दिया था जिसमें विशिष्ट तत्व, सामान्य तत्व और मिश्रित तत्व, यानी कि उसमें मिश्रित और विशिष्ट दोनों ही आ जाते थे। तो दोस्तों आज के 10 प्रश्न हो गए हैं, इसमें से आपके कितने राइट हो रहे हैं इनके जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। लगभग 9-8 तो हो ही जाएंगे उम्मीद है। और मिलते हैं अगली टेस्ट सीरीज 20 में, जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे और उसमें आपसे हैं जो 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद, ख्याल रखना अपना। हाँ दोस्तों, आपने अभी तक एनिमेस वी क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और पास ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको अगली नोटिफिकेशन टेस्ट सीरीज की मिलती रही। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें ताकि उनको भी फायदा हो सके। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।